Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical. Vava Atomic Research Center और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCL का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पोस्ट पर ITI स्टूडेंट के लिए, तो इसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। तो NPCL एग्ज़ाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं है और बार्ड का एग्ज़ाम होने में और थोड़ा सा आप लोगों को टाइम मिला है। तो इसका बीच में आप लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कैसे आप लोग को फास्ट स्टेज पास करना पड़ेगा, उसका अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाया हूं। तो उधर से अगर कोई भी स्टूडेंट रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आज का वीडियो लेके 20 वीडियो होने वाला है, तो ये देख लेंगे तो आप लोग का बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। उसका साथ आप लोग थोड़ा सा तैयारी कीजिए तो फास्ट स्टेज ईजिली आप लोग पास कर सकते हैं। तो कल से आप लोग का सेकेंड स्टेज का भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। फिटर टर्नर मशीनिस्ट ओल्डर स्टूडेंट के लिए आप लोग का क्लास चलेगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट बोल रहा था सर प्रीलिमिनरी एग्जाम बहुत सारा क्लास आप प्रोवाइड कर दिए, एडवांस टेस्ट का भी एटलीस्ट आप लोग 10 क्लासेस प्रोवाइड कीजिए। तो 10 क्लास में आप लोग के एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चन करके मैंने प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो आप लोग डेली देखते रहना। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि NPCL में कभी कभी लॉग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉगरिदम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों को लॉगरिदम से भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। जितना भी आप लोग का क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से मैं क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवा दूंगा। तो ये सब क्लास अगर आप लोग देख लेंगे, प्रीलिमिनरी एग्जाम में आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया हो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा चैनल से, और स्टडी वीडियोज भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें tan फाई का वैल्यू दे दिया है 4/3। इसके बाद आप लोग को वैल्यू निकालने के लिए बोला है 1 - sin फाई बटा 1 + sin फाई। तो जब भी tan फाई का वैल्यू दे दिया है 4/3, तो आप लोग जानते हैं tan फाई का मतलब क्या होता है। tan फाई का मतलब होता है लंब बटा भूमि, ठीक है। तो लंब मतलब क्या होता है, हाइट बटा बेस होता है। तो हाइट बटा बेस इजिकल टू क्या क्या दे दिया, हाइट 4 और बेस 3, ठीक है। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर होता है तो इसका हाइट बोल दिया है 4 और बेस 3 दे दिया है। तो आप लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अतिभुज निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, AB अगर C होता है तो AC² = AB² + BC²। तो इस फॉर्मूला में अगर आप लोग पुट करेंगे तो AC का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। तो अतिभुज का वैल्यू आ गया 5। तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, तो आप देख सकते हैं हाइट, बेस और अतिभुज का जो वैल्यू है 5 आ गया है। तो इसका बाद आपको जो वैल्यू निकालने के लिए बोला है वो आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग लिख लेना, हाइट 4 है, बेस 3 है और अतिभुज मतलब हाइपोटेन्यूस कितना है, 5 है, ठीक है। इसमें बोला है आपको 1 - sin थीटा। तो 1 - sin थीटा का या sin फाई का वैल्यू क्या होता है, आप लोग जानते हैं sin फाई इजिकल टू होता है लंब बटा अतिभुज। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4, ओके। अतिभुज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये तो ऊपर वाला वैल्यू हो गया। इसके बाद डिवाइड बाय क्या बोला है, 1 प्लस बोल दिया sin फाई। तो 1 + sin फाई का क्या होता है, लंब बटा अतिभुज, ठीक है। तो ऊपर में आपको एलसीएम करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, आप लोग जानते हैं 1/5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 9/5। तो इसको जब भी आप लोग मल्टीपल करेंगे तो 1/5 × 5/9 आ जाएगा। तो 5 कटेगा तो क्या बचेगा, 1/9 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए बोला था इसका, तो 1/9 इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आप देख सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इधर से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाता है। इसमें कॉम्प्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब क्या होता है, कोई भी एंगल है तो इसमें दो एंगल का अगर सम योगफल अगर 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल, और दो एंगल का सम योगफल अगर 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, या सप्लीमेंट एंगल बोलते हैं। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा निकालने के लिए बोला है। एक एंगल तो 72 डिग्री 40 मिनट है, तो सेकेंड एंगल या अदर एंगल क्या हो जाएगा, तो आप लोग को मैं पहले ही बता दिया हूँ। कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब होता है कोई भी दो एंगल है, दो एंगल का
वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू होता है 90 डिग्री। तो एक एंगल तो बोल दिया है 72 डिग्री 40 मिनट, ठीक है। और एक एंगल क्या हो जाएगा, तो ये जो टोटल वैल्यू होता है 90 डिग्री होता है, दोनों का जो साम होता है 90 होता है, तो एक का तो निकल गया। इससे अगर आप लोग 72 डिग्री से 72 डिग्री 40 मिनट से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप लोग जानते हैं 1 डिग्री इक्वल क्या होता है 60 मिनट होता है। ओके, तो और क्या चाहिए इसमें, और इसमें चाहिए 20 मिनट चाहिए। तो 20 मिनट जब भी हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये 73 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो 73 डिग्री हो गया, और कितना है, और 27 और 17 है, ठीक है। तो 17 डिग्री 20 मिनट और एक एंगल का वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एक्चुअली आपको 90 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा। अगर सप्लीमेंट एंगल कहता तो इसमें जो भी वैल्यू दिया रहा था उससे मतलब उसको 180 डिग्री से माइनस करना पड़ता। सीधा बात समझ में आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएगा। अगर आप लोग रेगुलर क्लास को फॉलो करते रहेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जियोमेट्री से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें आपको पूछे जा रहा है, बोला है कोई भी एक सर्किल है, सर्किल का रेडियस 13 सेंटीमीटर है और इसमें एक कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी है। ओके, बोला है व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जो सर्किल का सेंटर है उससे 12 सेंटीमीटर दूर में कॉर्ड है। ओके, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ निकालने के लिए बोला है। ओके, तो आप लोग को जानना चाहिए कॉर्ड मतलब क्या होता है, जीवा जो होता है। तो एक सर्किल है, मैं आप लोग को ड्राइंग के थ्रू बता देता हूँ। एक सर्किल है जिसका रेडियस आर तो होता है, तो आर का वैल्यू क्या दे दिया 13 सेंटीमीटर बोल दिया है, मतलब आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होता है आर और इसमें एक कॉर्ड है, जीवा है इधर है। तो ये कितना डिस्टेंस में है, इस सेंटर से इसका जो कॉर्ड का डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस में है, टोटल 12 मीटर डिस्टेंस में है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है। तो ये जो कॉर्ड है आप देख सकते हैं, ये कॉर्ड है। तो जब भी इससे सेंटर से आप लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं ये टोटली 2 भागों में बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका बाद आपको क्या निकालने के लिए बोला है, आप देख सकते हैं। इसको अगर हम लोग लिखते हैं टोटल ए बी लिखते हैं, क्योंकि ए बी आप लोग को बोल दिया है एक कॉर्ड है, जीवा है, ठीक है। तो इसका बीच में अगर जहाँ पे जो सेंटर से अगर जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं तो कॉर्ड में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग ओ दे दिया है। तो ए ओ इजिकल टू ओ बी हो जाएगा, दोनों का लेंथ समान हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअली निकालने के लिए बोला है ए बी का वैल्यू। तो ए बी का वैल्यू मतलब ए ओ प्लस ओ बी आपको टोटल ऐड करना पड़ेगा, उसका बाद ही वैल्यू आएगा। तो इसमें आपको कैसे निकालना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं जब भी सेंटर से सर्कल का सेंटर से कॉर्ड में लाइन को ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री में होता है। ओके, इसका बाद ये तो इधर से इधर तक तो वैल्यू 12 है और इधर से अगर आप लोग एक लाइन को ड्रॉ करते हैं इधर से इधर तक तो ये क्या होता है, तो हम अगर इधर से इधर तक ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं रेडियस। तो ये एक्चुअली तो रेडियस ही होता है ना, रेडियस होता है, क्योंकि इधर से तो इधर तक रेडियस होता है। तो रेडियस क्या दे दिया, रेडियस तो 13 बोल दिया है, 13। तो आप देख सकते हैं इसमें तो बोल दिया है, अब देख सकते हैं 13 मतलब एक क्या बन गया है, ये तो राइट एंगल है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग नाम देते हैं क्यू, तो इसमें क्या हो जाएगा क्यू ओ बी, ऐसे अगर एक ट्राइंगल हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल क्यू ओ बी, ठीक है। इसका वैल्यू 13 है, इसका वैल्यू दे दिया 12 दे दिया है, ठीक है। तो ओ बी का वैल्यू मतलब भूमि का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ बी का वैल्यू आप लोग इजीली निकाल सकते हैं 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 25 आएगा। तो उसको रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब ओ बी 5 आ गया। तो आप देख सकते हैं ओ बी अगर 5 आते तो ओ बी इजिकल क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, ए बी 5 हो जाएगा। तो 5 + 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए सेंटर से ये जो सेंटर है, सेंटर से जो भी लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं ये होता है रेडियस। इसका वैल्यू 13 जो दिया है 13 दे दिया है वो 13 ही हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ओके, तो इधर अगर आप लोग 13 लगा देते हैं उसका बाद आप लोग इजीली इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ए वी का वैल्यू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करना क्योंकि इतना भी ये क्वेश्चन ईजी नहीं है। इसमें बोला है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 12 टाइम ऑफ द एचसीएफ। कोई भी दो संख्या है, दो संख्या का जो एचसीएफ है, एचसीएफ जो है उससे 12 गुना है एलसीएम उसका, ठीक है। मतलब एचसीएफ अगर x होता है तो उसमें एलसीएम कितना बोला है
12 गुण मतलब 12x हो जाएगा। ओके, तो इसमें बोला सम ऑफ HCF एंड LCM इज 403, मतलब HCF प्लस LCM टोटल क्या हो जाएगा, टोटल बोला 403। ओके, तो इसको आप लोग कर सकते हैं 13x इजिकल टू क्या आ जाएगा 403, x इजिकल टू आ जाएगा बटा 13, तो कटने के बाद क्या हो जाएगा 31 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 31 आ गया है। ओके, तो इसमें आपको क्या बोला था, इसमें आपको बोला था कि LCM और HCF का टोटल जो सम है, जोगफल है 403 है। तो आप देख सकते x क्या है, x हम लोग माने थे किसको, x हम लोग HCF को माना था, ठीक है। तो x अगर HCF होगा तो LCM क्या हो जाएगा 403 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि HCF प्लस LCM बोला है टोटल बोला है 403, तो HCF उसको निकाल देंगे तो LCM का वैल्यू आ जाएगा, तो इसको जब भी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसके बाद 7 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 372 आ गया है। तो LCM 372 और HCF क्या बोला है, HCF 30 है। तो इसमें आपको बोल दिया है, अगर क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं कि एक जो संख्या है उसमें तो दो संख्या था, दो संख्या का HCF LCM का बात कर रहे हैं, तो एक संख्या का उसमें वैल्यू है 93, तो आदर संख्या तो आप लोग निकाल सकते हैं ना। आदर संख्या कैसे निकालना पड़ेगा, एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है आप लोग को जानना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब जो नंबर रहता है उसका जो मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इजिकल टू क्या होता है, सोचो दो नंबर है A और B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इजिकल टू होता है LCM इंटू HCF, ठीक है। तो LCM क्या दे दिया, LCM दे दिया 372 और HCF दे दिया 31, तो इसमें सोचो A का वैल्यू दे दिया है, A का वैल्यू कितना बोला है, तो आप देख सकते हैं A का वैल्यू 93 दे दिया है, ठीक है। तो 93 इंटू B, तो B इजिकल टू क्या हो जाएगा बटा 93 हो जाएगा, तो कटने के बाद आप लोग देखना 124 आंसर आ जाएगा, तो और एक संख्या का वैल्यू आ जाएगा 124, ठीक है। तो कैलकुलेशन में अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करना, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। मेरा पढ़ाने का यही मकसद होता है, इसका फंडा को समझाना आप लोगों को कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना पड़ता, वैल्यू तो एग्जाम में भी चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग रिवर्स करके एक बार देख लेना, आप लोगों को पूरा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बोला है 5 नंबर का क्वेश्चन में बोला था कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस। बोला है इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है, जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस का 40% है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग मान लेते हैं ऑलवेज, हम लोग क्या 100 मान लेते हैं, ठीक है, सबसे 100 मानने से इजी होता है। तो बोला है सेलिंग प्राइस जो है उसका 40% कॉस्ट प्राइस है, तो 100 का 40% क्या होता है 40 होता है। ओके, तो इसमें आपको बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज द सेलिंग प्राइस। तो आप लोग देखते हैं जब इसका कॉस्ट प्राइस 40 है तब इसका सेलिंग प्राइस कितना है 100 है, जब इसका कॉस्ट प्राइस 1 है तब क्या हो जाएगा 100 बटा 40 हो जाएगा, जब इसका कॉस्ट प्राइस 100 हो जाएगा तब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 बटा 40 इंटू, आप देख सकते हैं इसमें आपको हो जाएगा 100, ठीक है। तो कटने के बाद क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं टोटल 25 आएगा तो 250 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपको बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस इज द सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 250% हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस को 100% में निकालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। बोला ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 5 मीटर 3 मीटर एंड 2 मीटर वाइड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, ठीक है, तो वाटर टैंक एक दे दिया है, इसमें बोला है इसका हाइट, इसका बाद इसका लॉन्ग और वाइड आपको दे दिया है, और इसमें कितना लीटर पानी इसमें पकड़ सकती है, आप बोल सकते हैं इसमें कितना लीटर पानी हम लोग उसके अंदर रख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या कैसे करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम इजिकल क्या कर देना पड़ेगा A इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो क्योंकि रेक्टेंगुलर बोला है तो इसमें क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 15 इंटू 2 30 मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, तो पानी लीटर में आपको बोला है, तो लीटर में करने के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो एक्चुअली 30 मीटर क्यूब आ गया है, तो आप लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब इजिकल क्या होता है 1000 लीटर होता है। ओके, तो 30 मीटर क्यूब इजिकल क्या हो जाएगा 30 इंटू 1000 हो जाएगा।
ओके, समझ में आया है। तो 30 मतलब 3 का बाद 40 हो जाएगा, 30,000 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 30,000 लीटर वाटर को हम लोग रख सकता है एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, अगर 5 मीटर हाई होता है और 3 मीटर लॉन्ग और 2 मीटर वाइड होता है तब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसमें आपको बोला है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन ए क्यूबिक बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज। तो आप जानते हैं कोई भी क्यूब जो होता है तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो तो आप लोग जानते हैं। तो इसमें बोला है 1 मीटर, कोई भी एक क्यूब है, सोचो कोई भी एक क्यूब है, इसका एज क्या है, एज का लेंथ है 1 मीटर है। ओके, तो इस इतना बड़ा क्यूब से अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर वाला क्यूब, एज वाला क्यूब को हम लोग निकालना चाहते हैं, तो इतना बड़ा सोचो कोई भी एक क्यूब है, इससे अगर छोटा छोटा क्यूब हम लोग निकालना चाहते हैं तो कितना क्यूब निकलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों यूनिट अलग अलग दिया, 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में, तो आप लोग को एक ही यूनिट में करना पड़ेगा। तो 1 मीटर इजिकल क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो एक्चुअली बड़ा जो क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाता है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा। ओके, और इसमें से कितना क्यूब को निकालना, मतलब कितना क्यूब हम लोग को मिलेगा, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो ये तो 10 सेंटीमीटर एज है, तो एक 10 सेंटीमीटर एज मतलब एक एक क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि ए क्यूब फॉर्मूला होता है या साइड क्यूब फॉर्मूला होता है। तो इसका बाद आप देख सकते हैं जब भी डिवाइड कर देंगे, काटने के बाद क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो टोटल 1000 आ जाएगा। मतलब कोई भी अगर 1 मीटर एज वाला क्यूब रहता है उससे अगर हम लोग को 10 सेंटीमीटर एज वाला क्यूब निकालना पड़ेगा तो हम लोग को टोटल 1000 हम लोग को क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोग को समझा रहा हूं, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, लॉग का क्वेश्चन नहीं तो आप लोग को मिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलो। तो इसमें फैक्टर निकालने के लिए बोला है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन जो जिसने भी 10th क्लास में फांकीबाजी किया है तो ये सब क्वेश्चन में भी आप लोग को प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग को क्या करना पड़ता है, इसमें जब भी इस टाइप का रहता है तो इसका सामने कभी कभी 2a² आता है, कभी कभी 3a² आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये जो सामने जो रहता है इसका साथ इसको मल्टीपल कर देना पड़ेगा, तो टोटल कितना वैल्यू है वो हम लोग को देखना पड़ता है। तो इधर तो कुछ नहीं है, तो इधर 1 है, हम लोग मान लेते, तो 1 के साथ 56 को मल्टीपल करना पड़ेगा तो 56 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग को तोड़ना पड़ेगा कि वो हम लोग 15a का आकार में लिख सकते हैं। तो 56 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं 2 इंटू 28 आएगा, 28 के 14 आएगा, उसके बाद 2 इंटू 7। तो आप देख सकते हैं, तो हम लोग अगर करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 आ जाएगा, 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 15 आता है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं a² माइनस 8a माइनस 7a प्लस 56। तो आप लोग देखिए सेम टू सेम लिखे, जस्ट हम लोग 56 को अलग से उत्पादक किए, हम लोग उसको तोड़े हैं, इसीलिए हम लोग 8a और 7a से लिखे। इसका बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 से कॉमन लेना पड़ेगा, ये 2 से कॉमन लेना पड़ेगा। तो a अगर कॉमन लेते तो a माइनस 8 हो जाएगा, इसका बाद माइनस 7 अगर कॉमन ले लेते तो a माइनस 8 हो जाएगा। ओके, तो इसका बाद क्या आ जाएगा, तो a माइनस 8, अब इन दोनों से अगर a माइनस 8 कॉमन ले ले तो a माइनस 8 कॉमन हो जाएगा, और बाकी बचेगा क्या, a माइनस 7 हो जाएगा। तो इन दोनों आप देख सकते क्या आ गया, इन दोनों प्रोडक्ट आ गया 1 माइनस 8 और 1 माइनस 7। तो इसमें आप देख सकते क्या क्या फैक्टर आ गया, 1 माइनस 7 और 1 माइनस 8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 1 माइनस 7 होगा और 1 माइनस 8 होगा। ठीक है, तो इसमें एक प्लस ऐड होगा, कोई बात नहीं है। तो आंसर देख के आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें आपको बोला है प्रदीप लॉसेस 20% बाय सेलिंग ए प्राइड फॉर ₹763, व्हाट परसेंटेज विल बी गेन बाय सेलिंग इट फॉर ₹1020। तो ये 7 नहीं है, ये जस्ट आप लोग का इंट्रोगेटिव साइन हो जाएगा। तो 1020 में अगर बेचता है तब वो कितना रुपीज़ उसमें प्रॉफिट करता है। तो एक्चुअली देखो प्रदीप कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक चीज़ को अगर बेच दिया 763 रुपया में, तो उसमें उसको 20% लॉस हुआ है।
तो वही चीज़ को अगर वो 1020 रुपया में बेच देते हैं तो कितना उसको प्रॉफिट होगा, तो ये निकालना पड़ेगा, कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग को कैसे करना पड़ेगा, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए एक क्या हो जाएगा, 763 रुपया हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, कोई भी एक चीज़ है, सोचो उसका कॉस्ट प्राइस है एक्स है। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग 20% निकालते हैं तो 20% क्या हो जाएगा, 20x/100 हो जाएगा, मतलब x/5 हो जाएगा। ओके, तो इसमें लॉस हुआ है, तो एक्चुअली लॉस हुआ है मतलब हम लोग कितना रुपया में बेचे, 20 रुपीज़ लॉस हुआ है, मतलब एक्चुअली उसका जो कॉस्ट प्राइस था x माइनस एक्स था, तो उससे अगर हम लोग 20% माइनस करते तब क्या आ जाएगा, 4x - 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम लोग उसको 20% लॉस में बेचे हैं, तो ये तो इसका सेलिंग प्राइस है। और क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, क्वेश्चन में इसको बोल दिया है कि इसका वैल्यू है, टोटल वैल्यू दे दिया 763 रुपीज़। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम लोग इक्वल कर देते तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 763 × 5/4 आ जाएगा। ओके, तो इसका बाद आपको क्या आ जाएगा, वैल्यू टोटल 960 आ जाएगा। तो एक्स क्या था, एक्स था कॉस्ट प्राइस, तो कोई भी एक कॉस्ट प्राइस था। ओके, तो कॉस्ट प्राइस इसका निकाल गया है, तो कॉस्ट प्राइस एक्चुअली इसका था 960 रुपीज़ था। जब भी इसका 20% हम लोग लॉस में बेच दिए तब 763 रुपया हो गया है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस तो निकाल गया। तो इस कॉस्ट प्राइस में अगर हम लोग कोई भी चीज़ को पहले खरीदे थे, उसका बाद अगर हम लोग उसको 1020 रुपये में बेचते हैं तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस 960 रुपीज़ है, तो हम लोग को सेलिंग प्राइस कितना बोला है, 1020, मतलब कितना है, 960 रुपये में 60 रुपया हम लोग एक्स्ट्रा में बेचे, मतलब प्रॉफिट किए हैं। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 960 रुपीज़ में हम लोग को कितना प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग को गेन हुआ 61 में कितना हो जाएगा, 60/960, और 100% में कितना हो जाएगा, × 100। तो इसको जब भी आप लोग काटेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6.25% लाभ होगा। तो कोई भी एक चीज़ है जिसका कॉस्ट प्राइस 960 रुपीज़ है, उसको अगर 1020 रुपये में बेच देते हैं तो उसमें उसको 6.25% प्रॉफिट होता है। ओके, तो इसको आप लोग बहुत सारा आप लोग वे में भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसे आप लोग कर सकते, कॉस्ट प्राइस आप लोग मान लिए कि 100 है, तो इसमें 20% लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80 है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते कि 80 मतलब हो जाता है, इधर आप लोग कर सकते 763 रुपया, तो एक मतलब क्या हो जाएगा 763/80, और 100 मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर में 100, तो इसको काटेंगे तो आप लोग को 960 रुपये आ जाएगा। ओके, तो आप लोग अलग अलग अपना अपना नियम में भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते, इसमें आपको बोला है इन एग्जामिनेशन 42% फेल्ड इन हिंदी। एक परीक्षा में 42% छात्रों हिंदी में फेल किया है, और 52% फेल इन इंग्लिश, 52% छात्रों इंग्लिश में फेल किया है। इसमें से 17% कैंडिडेट बोथ सब्जेक्ट में फेल हुआ है, मतलब ये किस में ऐड हुआ है, ये इंग्लिश में भी ऐड हुआ है और ये हिंदी में भी ऐड हुआ है। तो किसी एक से भी तो उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों में ही ऐड होके है। ओके, इसमें आपको बोला था परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट वाज, तो कितना परसेंटेज स्टूडेंट पास किए जो दोनों सब्जेक्ट में पास किए हैं। ठीक है, मतलब दोनों सब्जेक्ट में कितना स्टूडेंट पास किए उसका परसेंटेज निकालने के लिए बोला है। तो एक्चुअली देखो हिंदी में कितना बोला है, हिंदी में 42% है, इसमें भी क्या 17% कैंडिडेट इसमें फेल किया है। ओके, और इसमें आपको क्या बोला, इंग्लिश में भी जो दिया है, इंग्लिश में भी 52% कैंडिडेट फेल किया है। तो टोटल कितना हो जाता है, टोटल 94 हो जाता है। तो इसमें तो आप लोग जानते हैं 17 तो कॉमन है, क्योंकि बोथ सब्जेक्ट में फेल किया, तो 17 को आप लोग को निकाल देना पड़ेगा। तो 17 को निकालने का बाद क्या हो जाएगा 7, और इधर आ जाएगा आप देख सकते 2, तो 77 आ जाएगा। तो 77% कैंडिडेट क्या हुआ, फेल किया है। तो और कितना कैंडिडेट पास किया है, तो 100 में तो सब कुछ होता है ना, तो 100 से माइनस करेंगे तो 23 इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको बोला है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका जो एंगल है उसका रेशियो दे दिया है 1:2:4:5। तो इसका लार्जेस्ट एंगल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल का सम होता है या जोगफल होता है 360 डिग्री होता है। ओके, तो आप लोग जानते हैं रेशियो का मतलब क्या, 1:2:4
4:5 मतलब क्या, हम लोग उसको ऑलवेज बोलते हैं इसका साथ कोई ना कोई संख्या मल्टीपल होके हैं, तो हम लोग x मल्टीपल कर देते हैं। x मल्टीपल जब भी करेंगे तो x, 2x, 4x और 5x, ठीक है। तो ये टोटल क्या आ जाएगा, टोटल जो एंगल है, एंगल का समष्टि हम लोग को करना पड़ेगा। तो एंगल का समष्टि तो हम लोग जानते हैं, टोटल योगफल हम लोग जानते हैं 360 डिग्री होता है। तो आप लोग अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो 9 और 11, 12, तो 12x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकल गया है। तो सबसे बड़ा कौन सा एंगल है, 5x है, 5 इंटू एक्स मतलब क्या हो जाएगा 150, तो सबसे बड़ा एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछता सबसे छोटा एंगल का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू 30 है, तो 30 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोला है, द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट ऑफ द पॉइंट। तो दो लाइन दिया है, तो कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा वो आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो इजी क्वेश्चन है, कभी कभी स्टूडेंट का बीच में डाउट हो सकता है। तो ऐसे आप लोग को x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जो दिया है और एक x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 दिया है, तो इसको समान करना पड़ेगा कोई भी एक को। तो हम लोग 2 का x का समान करते हैं, तो ये जो इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीपल कर देते हैं। तो टोटली 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू आ जाएगा 8, ठीक है। इसका बाद काटने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस। ओके, इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, और प्लस y माइनस 4y तो माइनस 3y आ जाएगा, और प्लस 5 माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। इसका बाद y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/3 मतलब y आ जाएगा, तो y का वैल्यू 1 हो गया है। ओके, और इसमें जो पहला इक्वेशन है इधर से हम लोग y का वैल्यू लिख दे सकते हैं, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ओके, तो 5 आ जाएगा, तो जब भी 1 को इधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, तो 2 आ जाएगा x का वैल्यू। तो आप लोग जानते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट किएगा, ये बोला है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 2, y पॉइंट में ये इंटरसेक्ट करेगा दोनों लाइन, ठीक है। तो समझ में आ गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री इज। तो इसमें वैल्यू आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो आप लोग तो कॉट 30 का वैल्यू जानते हैं, लेकिन साइन 22 डिग्री और साइन 68 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं। तो अगर ऐसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री दिया रहता तो आप लोग इजीली इसको कर सकते थे। लेकिन इसमें जब भी ऐसे दिया रहेगा तो आप लोग को कैसे करना पड़ेगा। तो आप लोग एक फॉर्मूला तो जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें आप लोग को सबसे पहले लिख देना पड़ेगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री, तो जैसे वैसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे आप लोग लिख देना कि साइन स्क्वायर, ओके। तो 68 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 22 डिग्री लिख सकते हैं। तो यही तो सेम टू सेम वही हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर 68 डिग्री हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। इसका बाद आपको क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, तो आप लोग जानते हैं जो ये 90 माइनस 22 डिग्री है, तो एक्चुअली क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ओके, तो ये समझने के लिए आप लोग को क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा, ऑल साइन टेन कॉस। तो ये भी आप लोग को बहुत बार क्लास में डिस्कशन कर दिया हूँ, प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल क्लास में। तो ऑल में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जब भी 90 और 270 डिग्री बोलेगा तब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री से माइनस करेंगे तब क्या हो जाएगा, एक्चुअली जो साइन रहता है साइन हो जाता है कॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपको बोला है, तो एक क्वाड्रेंट क्या क्या होता है, तो ये तो 0 होता है, इधर 90 होता है, 90 से 180 होता है, 180 से 270 डिग्री होता है। ओके, तो इसमें आपको बोला है साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री जब भी बोला तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और आप लोग जानते हैं, पहले आप लोग को मैं बता दिया हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस तो हम बैठा दिए, तो थीटा का जगह इधर क्या है, थीटा का जगह 90 माइनस थीटा मतलब 22 डिग्री है, तो 22 डिग्री आ जाएगा। ओके, प्लस क्या हो जाएगा,
जैसे है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं, आप लोगों को मैं पहले बोला हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं 22 डिग्री आ गया है, तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इधर तक वैल्यू आ गया 1, तो प्लस क्या करना पड़ेगा, जो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो कॉट स्क्वायर बोला तो √3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, बोला है द डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स साइड। कोई भी एक रम्बस है, रम्बस का बोल दिया डायगोनल है, तो कोई भी एक ऐसे रम्बस है। ओके, तो इसका जो डायगोनल है, तो ऐसे ABCD हम लोग लिखते हैं, तो ए जो डायगोनल है और ए जो डायगोनल है, तो बड़ा डायगोनल जो है ए हम लोग मान लेते हैं, जो BD है, BD उसको हम लोग कितना बोले हैं, उसको हम लोग 40 सेंटीमीटर बोलते हैं। ओके, और मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर, और AC जो है, AC का हम लोग 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं। समझ में आ गया है। तो आप लोग को एक चीज़ जानना चाहिए, तो रोम्बस में जो दो डायगोनल है, इन एक डायगोनल AC है और एक डायगोनल BD है, तो इन दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट करता है राइट एंगल में। मतलब ये जो आप देख सकते हैं, ये पॉइंट जो O है, O पॉइंट में आप बोल सकते हैं क्या है, नॉर्मली मैं आप लोग को ड्राइंग कर देता हूँ। ये जो पॉइंट जो A है, तो ये O पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें जो दो डायगोनल बाइसेक्ट किया है, 90 डिग्री में बाइसेक्ट किया है, ठीक है। तो इसका बाद एक ट्रायंगल बन गया, आप देख सकते हैं। तो एक ट्रायंगल क्या बना, ODC बना है, और एक बना है OAB ट्रायंगल बना है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं ODC का, तो आप देख सकते हैं इस टाइप का एक ट्रायंगल आ गया है, इस टाइप का एक ट्रायंगल आ गया जो ए एंगल 90 डिग्री है। ओके, ODC है। ओके, तो इसमें आपको बोल दिया है AC का जो वैल्यू है, AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू आप लोग जानते हैं, टोटल वैल्यू है टोटल 30 डिग्री। तो OC का क्या हो जाएगा, OC का हो जाएगा 30/2, क्योंकि आधा हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं VD का वैल्यू टोटल कितना दिया है, VD का वैल्यू 40 है, तो OD का वैल्यू क्या हो जाएगा, /2, मतलब 20 आ जाएगा। तो अगर आप लोग इस ट्रायंगल को घुमा के लिखते तब क्या हो जाएगा, इस टाइप का ट्रायंगल हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 और बेस हो जाएगा 20, तो अतिभुज क्या हो जाएगा, अतिभुज आप लोग को निकालना पड़ेगा। ओके, तो जब भी आप लोग AC स्क्वायर जब भी करेंगे, तो टोटल 625 आएगा इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने के बाद। तो एक्चुअली आ जाएगा AC स्क्वायर = 625, AC = आ जाएगा, या आप बोल सकते हो जो ट्रायंगल है उसमें आ जाएगा 25। ओके, तो 25 कौन सा आ गया, 25 एक्चुअली जो आया है, ये जो नीचे जो DC दिया है, DC का आ गया। तो DC आप देख सकते क्या था, रम्बस का एक साइड था। आप लोग जानते हैं रम्बस का हार्ड साइड समान होता है, तो एक साइड अगर 25 डिग्री है, तो AB 25, AB 25, AB 25 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इसको जस्ट आधा आधा करके लिखना पड़ेगा। एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए, रम्बस का जो दो डायगोनल होता है, उन दोनों बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को राइट एंगल में 90 डिग्री में करता है। तो जब भी करते हैं उसका बाद वो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ऐड करके उसको हम लोग निकल सकते हैं। समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए मेटल स्पेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर is melted to make a cone with base of same radius. What is the height? तो इसमें बोला है कोई भी एक स्पेयर है, ठीक है। तो इस स्पेयर का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इस स्पेयर को हम लोग पिघल के एक कोन बनाना चाहते हैं। तो कोन का जो रेडियस रहेगा सेम टू सेम रेडियस रहेगा स्पेयर का जैसा, मतलब 5 सेंटीमीटर रेडियस रहेगा, लेकिन उसका हाइट तब कितना होगा, वो जो कोन बनेगा। तो ये जो स्पेयर है, इस स्पेयर को हम लोग मेल्ट करके पिघला के एक कोन बनाएंगे, तो सेम रेडियस होगा, लेकिन उसका हाइट कितना होगा, हाइट निकालने के लिए बोला है। तो एक्चुअली ए करने के लिए सबसे पहले दोनों का वॉल्यूम फार्मूला जानना चाहिए। तो स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। ओके, और कोन का क्या होता है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² होता है। ओके, तो इसमें कौन सा कॉमन रहता है वो आप लोग सबसे पहले देख लेना। 3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा। ओके, क्या बचेगा,
तो पाई पाई जब भी कटेगा क्या बचेगा 4, आप देख सकते हैं आर क्यूब, ओके, और इधर बचेगा आर स्क्वायर एच बचेगा। तो आर स्क्वायर और इधर भी तो आप बोल सकते हैं आर इंटू आर, तो यह बोल सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर है, तो इधर से कटेगा तो क्या बचेगा आर बचेगा, तो एक्चुअली हो जाएगा एच इज इक्वल टू 4 आर आ जाएगा। ओके, तो आर का वैल्यू क्या है 4 इंटू 5 हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि जो स्पेयर है स्पेयर का रेडियस 5 था, तो एच क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू आ जाएगा 20। तो एच क्या था, एच था आप देख सकते कोन का हाइट, तो कोन का हाइट कितना आ गया 20 आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो टाइप किया हूं तो इसमें बी आंसर दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस में करना पड़ेगा। अगर मैं कोई भी कैलकुलेशन में गलत किया हूं तो वो आप लोग सुधार लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कैसे करना पड़ेगा वो आप लोग देख लेना। एक क्वेश्चन है इधर से आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाएगा जरूर, पॉलिनोमिनल से क्वेश्चन आप लोग को निकालने के लिए बोलता है, बोला है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना पड़ेगा ये जो दिया रहता है एक्स का सबसे मैक्सिमम पावर जो रहता है तो वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब एक्स का जो पावर है तो एक्स का पावर का सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है एक्स टू द पावर 8 है, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कभी कभी ऐसे अगर दिया रहता, ऐसे अगर दिया नहीं रहता, ये जो एक्स टू द पावर 3 एक्स टू द पावर 8 है ये दिया नहीं है, तो बाकी दिया है 4x क्यूब प्लस 9x प्लस 1, तो इसमें x का मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है एक्स क्यूब प्लस 1 और x प्लस 1, तो ऐसे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मल्टीपल कर लेना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आप देख सकते हैं एक्स क्यूब आएगा प्लस 1 आएगा, तो इसमें x का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है q है, तो तब आपको क्यूब करना पड़ेगा। 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल। तो ये सब क्वेश्चन आता है, एनएफसी का भी क्वेश्चन में, वर्क असिस्टेंट का भी पोस्ट में क्वेश्चन आया था, और आईटी स्टूडेंट का स्टाइपेंड डेट यानी कैट 2 में, कैट 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछे गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें बोला है हाउ मेनी टाइम विल ए ट्रेन 171 मीटर लॉन्ग टेक एक्रॉस, ये एक्रॉस हो जाएगा, एक्रॉस ए ब्रिज 229 मीटर लॉन्ग। ओके, इफ इट इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो बोला है कोई भी एक ट्रेन है जो 45 किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस ट्रेन का लेंथ है 171 मीटर, और एक ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस, जो ब्रिज का लेंथ है 229 मीटर ब्रिज है। ओके, तो आप लोग जानते हैं कोई भी अगर ट्रेन है, पोल को अगर वो कोई भी एक पोल है या टेलीग्राफ पोस्ट है, इसको अगर वो क्रॉस करता तो ट्रेन क्या करता खुद का लेंथ को क्रॉस करता, मतलब 171 वो डिस्टेंस तय करता। लेकिन जब भी कोई भी बोलता ब्रिज दे देता या कोई भी प्लेटफॉर्म दे देता, तब क्या होता है जो प्लेटफॉर्म का या ब्रिज का जो लेंथ होता है प्लस ट्रेन का लेंथ टोटल डिस्टेंस होता है। ओके, तो ब्रिज का लेंथ भी ऐड होता है और ट्रेन का भी लेंथ ऐड होता है, तो वो होता है टोटल डिस्टेंस। तो आप लोगों को क्या निकालने के लिए बोला, आप लोगों को बोला कितना टाइम लगेगा। ओके, तो आप लोग जानते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाता है। ओके, तो डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आप लोग जानते हैं ट्रेन का लेंथ 171 दे दिया है, और जो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ दिया है, ब्रिज का जो लेंथ दे दिया 229 मीटर है, 229 मीटर है। ओके, और इसमें आपको क्या बोला है, नीचे स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, तो ऊपर में जो था वो तो मीटर में है। ओके, नीचे किलोमीटर पर आवर में है, तो कैसे करना पड़ेगा, ये तो कटेगा नहीं है, तो 45 जब किलोमीटर पर आवर है, इसको इजीली अगर आप लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से आप लोग को मल्टीपल कर देना पड़ेगा। ओके, तो इसका जब भी आप लोग मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 15 हो जाएगा, और 3 6, और 3 इंटू 2 और इधर 5, तो 25/2 आ जाएगा। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो ऊपर में आप लोग का आ जाएगा 400/25/2। ओके, तो 400 इंटू 2/25। ओके, तो कटने के बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा, तो 32 सेकेंड टाइम लगेगा। ओके, कोई भी प्लेटफॉर्म या ब्रिज बोलता है तो उसमें ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ को ऐड करना पड़ता है डिस्टेंस निकालने के लिए। ओके, और आज का क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिदम। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको बोला है द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10 ब्रैकेट में
1000 इंटू 100 इज, तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, लॉग बेस ऑफ एम इंटू एन जब दिया रहेगा तब क्या हो जाएगा, ऐसे फॉर्मूला आएगा, लॉग बेस बी, इसमें हो जाएगा एम प्लस लॉग बेस बी और ये हो जाएगा एन। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को करना पड़ेगा, जस्ट जब इंटू में दिया रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसे अगर डिवाइड में दिया रहता तो डिवाइड में दिया रहने से क्या होता, ये अगर डिवाइड में दिया रहता तो डिवाइड में दिया रहने से ये जस्ट इधर माइनस हो जाता। ओके, और कुछ नहीं है। तो इसमें आपको क्या निकालने के लिए बोला, इसमें तो इंटू से निकालने के लिए बोला है ना। तो एक्चुअली क्वेश्चन आप लोग को कैसे लिखना पड़ेगा, लिखने का टाइम ए हो जाएगा इस टाइप का हो जाएगा, log 10। ओके, और इसमें आपको बोला है 1000 दे दिया है, 1000 इंटू 100 दे दिया है। तो लिखने के लिए क्या हो जाएगा, log बेस 10 ऑफ 1000 प्लस log बेस 10 ऑफ 100 हो जाएगा। ओके, 100 हो जाएगा। इसका बाद आप लोग जानते हैं इसको कैसे करना पड़ेगा, log बेस 10, बेस तो ऑलवेज जो रहेगा वही लिखना पड़ेगा, और 1000 का आप लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, तो 10 क्यूब आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 और 10 स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली आप लोगों को जानना चाहिए इसमें क्या होता है, कोई भी अगर आप लोगों को दिया रहता है log ए, बेस में अगर ए दिया रहता है और m टू द पावर n दिया रहता है, तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली होता है नेक्स्ट लाइन में होता है n डॉट log ए बेस m होता है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ऊपर में ऐसे ही सेम टू सेम इधर भी है, तो इधर 3 क्या हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा, 3 log बेस 10 ऑफ 10 आ जाएगा। ओके, तो ये तो समझ में आ गया। इसका बाद नेक्स्ट आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर जो आप लोग को दिया है प्लस ये जो 2 था तो 2 इधर आ जाएगा। ओके, डॉट क्या आ जाएगा, log 10 बेस 10 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं log बेस 10 ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1 होता है। ओके, तो जब भी आप लोग 1 इसको वैल्यू लगा देते हैं, क्योंकि ये 3 है और ये मल्टीपल का आकार में या आप बोल सकते हैं ऑफ का आकार में है, तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, log 10 बेस 10 हो जाएगा 1, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो ऐसे आप लोग को क्वेश्चन दिया है, तो ये तो मल्टीपल में था इसलिए ये फॉर्मूला लग गया है। इसमें अगर आप लोग का क्वेश्चन डिवाइड में दिया है तो सेम टू सेम आप लोग को करना पड़ेगा, जो आप लोग किए हैं तो उसमें जस्ट आप लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो उधर आप लोग क्या किए थे, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर से आप लोग और एक बार क्वेश्चन को करके देख लीजिए, एक्चुअली तो आंसर 1 हो जाएगा क्योंकि सेम फॉर्मूला होगा। तो इसमें आपको क्या बोला, सबसे पहले आप लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, log बेस 10 ऑफ क्या हो जाएगा, 1000 बटा इधर बोल दिया कि 100। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मेट। इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, log बेस 10 और इसमें आपको लिखना पड़ेगा ऑफ 1000 माइनस log बेस 10 ऑफ 100 लिखना पड़ेगा। ओके, इसका बाद क्या हो जाएगा, log बेस 10 एंड 10 टू द पावर क्यूब हो जाएगा, माइनस log बेस 10 और 10 टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 3 डॉट log 10 बेस 10 हो जाएगा और माइनस 2 इंटू log 10 बेस 10 हो जाएगा। तो log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि log 10 बेस 10 का वैल्यू भी डायरेक्टली पूछा जाता है, 1 होता है, और 2 इंटू log 10 बेस 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है। तो log से इतना ही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, और नहीं तो आप लोग को डायरेक्टली बोलता है कि log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा, तो 1 आप लोग को लिखना पड़ेगा। ओके, और एक आप लोग को जानना चाहिए, log ऐसे अगर दिया रहता है कि 10 बेस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जब भी log 10 बेस 1 दिया रहेगा तो अब हो जाएगा 0। ठीक है, इसका वैल्यू 0 आएगा। समझ में आ गया है। तो ये था टोटल मैथ का क्वेश्चन। इसके बाद मैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग डीएई का कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनपीसीएल, आईजी कर, बार्क
या VCC, तो आप लोगों को चीफ मिनिस्टर का, ऑल स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो नाम आप लोग को याद करके जाना पड़ेगा और गवर्नर का नाम आपको याद करके जाना पड़ेगा। इधर से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया हूँ, बोला हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का न्यू गवर्नर राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, दत्तात्रेय इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द मिस वर्ल्ड 2021 विनर। मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, टोनी एन सिंह इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग करंट अफेयर्स अच्छा से देख के जाना, 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। ओके, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इसके बाद जो भी सरकारी पदों में रिक्रूटमेंट होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके बाद न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो ये सब कौन सा पद में कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, इसका बाद अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो ये सब कुछ आप लोग को देख के जाना है। इधर से आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन से भी आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस इन व्हिच डेट। नीति आयोग किस तारीख को अस्तित्व में आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। 2015 में 1 जनवरी इसका अस्तित्व आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट अमेंडेड बाय। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला संशोधन किया गया था। तो सबसे पहला संशोधन किसमें किया गया था? तो 42 अमेंडमेंट एक्ट, 42तम जो अमेंडमेंट जो संशोधन एक्ट था, तो उसमें प्रीएम्बल प्रस्तावना का सबसे पहले संशोधन किया गया था। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटरेचर एंड जर्नलिज्म पर्पस के लिए पुलित्जर प्राइज को दिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा प्राइज, जैसे मैन बुकर प्राइज होता है, तो ये सब प्राइज आपको देख के जाना है किस पर्पस के लिए दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। IST और GMT का बीच में कितना डिफरेंस होता है टाइम का? 5.5 घंटे का टाइम का डिफरेंस होता है, 5.5 घंटे का, 5.5 आवर्स का डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। इससे पहले था निर्मला सीतारमण, तो अभी राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरांड लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन। डूरांड रेखा किस बीच के सीमा रेखा है? तो डूरांड लाइन आता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बीच में बाउंड्री लाइन। अगर इंडिया पाकिस्तान पूछता तब हो जाता रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। ओके, अगर इंडिया चाइना का पूछता तब हो जाता मैकमोहन लाइन, मैकमोहन इज द राइट आंसर हो जाएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 30 ईयर्स होना चाहिए। लोकसभा का अगर होना चाहिए तो लोकसभा का मेंबर होने के लिए 25 ईयर्स न्यूनतम एज होना चाहिए। ओके, और अगर गवर्नर का बात करता, गवर्नर होने के लिए 35 ईयर्स मिनिमम एज होना चाहिए। ओके, तो तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिया हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, जो भी स्टूडेंट साउथ से बिलोंग करते हैं इस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट दे सकते हैं। चारमीनार इज सिचुएटेड इन, चारमीनार अवस्थित है, तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। ओके, तो ये था आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताना वीडियो आप लोग को कैसे लगा। वही स्टूडेंट बता पाएगा जो पूरा वीडियो देखे, क्योंकि उसको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला है जो आप लोग को बाकी जगह से सीखने को नहीं मिलता है एक टेक्निकल चैनल से। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं आप लोग को टेक्निकली नॉन टेक्निकली दोनों साइड से अच्छा से प्रिपरेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट कर देना, जो भी दोस्त है दोस्त का साथ शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।